Hello, dear students. How are you? I hope you all are good at home. So, students, in our last video, we have completed the short answer type questions of Chapter 8 Cell of Class 8 Science, and today we are going to start the long answer type questions of this chapter. So, let's begin with. Our first question is, what is cytoplasm? How is it different from the protoplasm? साइटोप्लाज्म क्या होता है और ये प्रोटोप्लाज्म से कैसे डिफ्रेंशिएट होता है? सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक लिविंग लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सेल के अंदर जो जेली लाइक लिविंग लिक्विड होता है उसी को ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है. Plasm means liquid and cyto is related to the cell. So the liquid inside the cell is called the cytoplasm. Cytoplasm fills the space between plasma membrane and nucleus. साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में स्पेस फिल करता है, वेयर एज द प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूड्स सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द सेल साइटोप्लाज्म. और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है ये एक्सक्लूड कर देता है सेल वॉल को, जो कि साइटोप्लाज्म के आउटसाइड प्रेजेंट होती है. ओके, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? फर्स्ट डिफरेंस इज प्लांट सेल हैज़ द सेल वॉल. प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है, वेराज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में वही सेल वॉल एब्सेंट होती है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल के अराउंड द सेल मेम्ब्रेन. सेकेंड वन इज प्लास्टिस आर प्रेजेंट. प्लांट सेल में प्लास्टिस प्रेजेंट होती हैं विच आर द कलर्ड ऑर्गेनेलीज, जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन, फ्रूट्स और फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं वो प्लास्टिड्स की वजह से हैं. तो वो सेल प्लांट सेल में होती है एंड द प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल. द प्लांट सेल्स हैज़ लार्ज वैक्यूल. प्लांट सेल का वैक्यूल जो होता है लार्ज होता है एंड द एनिमल सेल हैज़ द स्मॉलर वैक्यूल. उनके स्मॉल वैक्यूल होते हैं. स्मॉल गोल्जी बॉडीज़. प्लांट सेल में क्या होता है? गोल्जी बॉडीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, बहुत छोटी गोल्जी बॉडीज़ होती हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक सेक्रेशन. जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है या एनिमल्स में क्या होता है? स्वेट और स्लाइवा ये प्रोड्यूस होता है, जबकि प्लांट सेल में ऐसा नहीं है. और स्लाइवा, स्वेट ऐसे ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी सेक्रेशन के लिए गोल्जी बॉडीज़ ज़रूरी है. सो दे हैव लार्ज गोल्जी बॉडीज़. ओके, आर लास्ट डिफरेंस इज लाइसोसोम्स आर एब्सेंट. क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स जो फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करके बस्ट हो जाते हैं सेल को क्लीन करने के लिए. ओके, तो लाइसोसोम्स प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं बट दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल्स. एनिमल सेल में वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ सी आवर थर्ड क्वेश्चन. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स विद देयर फंक्शन. ह्यूमन बींग्स में हमें एग्जाम्पल देने ऑर्गन सिस्टम के और उनके फंक्शंस. सी, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ग्रुप में, तो उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम. जैसे फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप डांस होता है तो उसमें सारे जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. ऐसे ही एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर पूरा ग्रुप होता है और उस ग्रुप के साथ हर एक पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है उसकी परफॉर्मेंस करते हैं और वो ओवरऑल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स आर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस की एक्सचेंज करता है हमारी बॉडी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल कि हमें जो है ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, CO2 बाहर निकाल देगा ये सिस्टम. प्लांट्स के अंदर क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा ये, उनको CO2 एंटर करनी है और O2 बाहर निकालनी है, तो that exchange of gases will take place. Now we have the second one and that is digestive system. Digestive system क्या करता है? It helps in the digestion of food. हम जो food complex form में लेते हैं उसको ये simpler में convert कर देता है because वो इस form में हम खाना खाते हैं that is not directly absorbed in our blood, तो उसको complex से simple में बदलना है ताकि blood में वो absorb हो जाए. So that process takes place with the help of digestive system. Now we have the excretory system. Excretory system क्या काम करता है? It helps to remove toxins from the body. Body के अंदर से जो toxins होते हैं, जो poisons होते हैं, किडनी के थ्रू उन्हें निकालने का काम excretory system करता है. Circulatory system. Circulatory system क्या करता है? It helps to pump blood throughout the body. Throughout the body जो blood pump होता है lungs से heart में, heart से different organs में, organs से फिर heart में, फिर लंग्स में, तो ये प्रोसेस जो चलती है सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से चलती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डज अमीबा चेंजेस इट्स शेप कंटिन्यूसली? अमीबा अपना शेप कंटिन्यूसली क्यों चेंज करता है? सो
Amoeba changes its shape continuously because it's a unicellular organism having jelly-like appearance with pseudopodia. ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जेली लाइक लिविंग लिक्विड होता है जो उसके सारे फंक्शंस करता है. एंड इट हैज सीडोपोडिया ऑल्सो, जो कि फॉल्स फीट होते हैं. उसके अंदर मूवमेंट के लिए कोई लेग्स वगैरह नहीं है, एक फॉल्स फीट ही ये बना लेता है अपने सीडोपोडिया से, जो कि स्किन के फोल्ड है सिर्फ. एंड इसी की वजह से, उन चेंजेस आने की वजह से अमीबा का शेप भी कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है. ओके, नाउ सी द डायग्राम ऑफ अमीबा. अमीबा के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीडोपोडिया, ये फॉल्स लेग है इसके, तो इसकी शेप चेंज होती जाती है बिकॉज ये मूव करते चले जाते हैं. ओके, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन इज, हैंड्स एग इज सराउंडेड विद अ हार्ड शेल फ्रॉम द आउटसाइड, इज इट अ प्लांट कैरेक्टरिस्टिक. क्वेश्चन है कि जो हार्ड एग शेल होता है, जो hen का एग होता है, मुर्गी का अंडा, उसकी जो आउटसाइड कवरिंग होती है दैट इज़ वेरी हार्ड, तो क्या ये एक प्लांट कैरेक्टरिस्टिक है. सो द आंसर विल बी, हैंड्स एग इज सराउंडेड विद अ हार्ड शेल फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, उसी वजह से एक हार्ड अपीयरेंस आ जाती है. बट इट्स नॉट अ प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि प्लांट्स हैं अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. उनके पास सेल वॉल होती है जो उनको हार्ड और रिजिड बनाती है, जबकि ये जो शेल हार्ड एंड रिजिड बना है ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बना है, और प्लांट सेल में वो सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है. ओके, नाउ लेट्स सी द 6th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल्स बॉडी, व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म. एनिमल बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है. सो दैट इज़ न्यूरॉन. न्यूरॉन या फिर नर्व सेल एनिमल्स बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है. इट हेल्प्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर बॉडी पार्ट एंड हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टच अ हॉट प्लेट, अगर हम एक हॉट प्लेट टच करते हैं, देन व्हाट हैपन्स, जो हमारी स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करके वहाँ के जो डेंड्राइट्स होते हैं नर्व सेल्स के, उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन एंटर कर जाती है साइटोन में, साइटोन से एक्सोन में, एक्सोन से दूसरी नर्व एंडिक्स जो कि एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है. ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो है पास ऑन होती चली जाती है डेंड्राइट से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से दूसरे सेल के डेंड्राइट्स, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है. ओके, नाउ वी हैव the 7th question, and the question is, why does the children get mixed characters from the parents. चिल्ड्रन के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी आँखों का कलर, उनके हेयर का शेप, उनके ईयर में डिफरेंसेस, तो वो सब पेरेंट्स से मिक्स्ड कैरेक्टर्स क्यों आते हैं चाइल्ड में. तो ऐसा होता है कि दे आर हैविंग द डीएनए, एवरीवन इज़ हैविंग द डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज़ आर जेनेटिक मटेरियल, जो हमारे एनिमल सेल्स में क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है. तो ये जो डीएनए होता है ये पर्टिकुलर होता है, मतलब पेरेंट्स का डीएनए, फादर और मदर दोनों का ही डीएनए अलग है, और वो दोनों के डीएनए जब कंबाइन करेंगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के टाइम, और वो चाइल्ड में एज इट इज़ कॉपी हो जाते हैं. तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ पेरेंट्स साइड के होते हैं, मीन्स मदर्स साइड या फिर फादर्स साइड. Okay, we will take it with the help of a flow. We will understand it with the help of a flow chart. Mothers is having a female gamete which is egg, and father is having the male gamete that is sperm. एग के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोमल पेयर, वो XX होता है, फादर में XY. अगर फादर, ये जीन्स के हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो अगर ये वाला X इसके साथ कंबाइन करता है फादर के X के, द गर्ल चाइल्ड इज फॉर्म. एंड इफ द X कंबाइंस विद द Y पार्ट ऑफ द मेल, देन अ बॉय चाइल्ड इज फॉर्म. तो 50-50% चांसेस होते हैं गर्ल या बॉय की फॉर्मेशन के लिए. तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन दोनों के ही वहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं. नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, वाई आर गोल्जी अपरेटस प्रोमिनेंट इन एनिमल्स एंड नॉट इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो प्रोमिनेंट नहीं होते, ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, और जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, ये गोल्जी अपरेटस जो हैं ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है, the Golgi apparatus is well developed in animal cells but not in plant cell because it helps in secretions. ये secretions में help करता है, जैसे sweat से sweat gland निकालता है ये, और saliva से salivary gland निकालता है. So in animal cells secretion need to be more active, ज़्यादा active होना ज़रूरी है than plants which takes place to the Golgi bodies. Okay, so now your long answers are also completed from chapter 8. Your syllabus has been completed. From the next time we will have the revision of different chapters. Till then, have a very wonderful day ahead.